Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following phenomena is used by the musicians to tune their musical instruments? Options given है interference, diffraction, beats and polarization. So बच्चों हमें यहाँ पूछा हुआ है कि म्यूजिशियंस अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए किस फिनोमिना से सपोर्ट लेते हैं. सो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज द इंटरफियरेंस. तो जब भी हम इंटरफियरेंस की बात करेंगे देयर विल बी द यूसेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो बच्चों इससे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा that will be the vector sum of the individual displacement produced by individual waves. So बच्चों यहाँ पर हमें जो intensity मिलेगी that might be greater than the individual intensities, that might be less than the individual intensities, or that might be equal to the individual intensities. सो इस फिनोमिना को म्यूजिशियंस यूज नहीं करते. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास डिफ्रैक्शन. सो डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, दिस इज द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल. अब यहाँ पर साउंड वेव्स जब बेंड होंगे तो इसमें कंडीशन लगेगी कि जो डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल है वो करीब करीब इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ के. तो डिफ्रैक्शन तो डेली लाइफ में इजीली हो जाता है बिकॉज साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो भी लार्जर है और ऑब्स्टेकल्स भी हमको लार्ज मिल ही जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन थर्ड इज बीट्स. सो बच्चों ये बीट्स फिनोमिना क्या है, जब हम दो हार्मोनिक साउंड वेव्स को कंसीडर करें, कुछ इस तरह की साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज क्लोज तो हो बट वो फ्रीक्वेंसीज इक्वल ना हो, बट नॉट इक्वल. तो इनको अगर हम साइमल्टेनियसली सुने, ये दोनों हार्मोनिक साउंड्स को अगर हम साइमल्टेनियसली सुने तो हमें एक ऐसा साउंड फील होगा या फिर सुनाई देगा जिसकी सिमिलर फ्रीक्वेंसी होगी. तो इसमें एक तो मिलेगा हमें एवरेज ऑफ द टू क्लोज फ्रीक्वेंसी और दूसरा मिलेगा बच्चों हमें जो कि डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होगा. सो ये जो डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज की हम बात करेंगे इसमें हमें वैक्सिंग एंड वैनिंग फिनोमिना फील होगा. इट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का फिनोमिना. सो हम बोल सकते हैं कि ये म्यूजिशियंस यूज करते हैं. एंड पोलराइजेशन तो साउंड वेव्स में पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. सो ये भी म्यूजिशियंस यूज नहीं करते. सो वी हैव करेक्ट आंसर फॉर द ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज द फिनोमिना ऑफ बीट्स. ऑप्शन 3 इज राइट. थैंक यू.